अब देखिए, स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि का अब हम उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है ना। अर्थ तक उद्भव ध्वनि के 12 वेद होते हैं, ये मैंने उस दिन बता दिया था। तो स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि का उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। क्रमेण यथा दृष्टिम हे प्रतिवेशिनी क्षणमिहाप्यस्मद् गृहे दास्यसि प्रायेणास्य शिशो पिता न विरसा कौपीरपः पास्यति एकाकिन्यपि यामे सत्वरमितः स्रोतस्तमालाकुलं नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदानलग्रन्थया। ठीक है, ये श्लोक है। यहाँ कोई कुलटा स्त्री है। कुलम अटदिति कुलटा, अट गतव धातु, जो हर जगह जा करके क्या नाम से गलत कार्यों को करती है, उससे ऐसी स्त्री को कुलटा कहा जाता है। तो कोई कुलटा स्त्री है, अपने पड़ोसी से वो कह रहे हैं, लेकिन बड़ी बुद्धिमान सब होती है ये। देखिए कितनी बुद्धिमानी से क्या बात कर रहे हैं। कहा कि दृष्टि में हे प्रतिवेशिनी। प्रतिवेशिनी का मतलब होता है पड़ोसी, मतलब पड़ोसी समझते हैं ना, बगल में रहने वाले को पड़ोसी कहते हैं। कह रही है कि हे पड़ोसी, चूंकि आप मेरी बड़ी शुभचिंतक हैं, पड़ोसी कैसा भी हो शुभचिंतक नहीं है। कह रही है कि क्षणम यहाँ असमद गृहे दास्यसि। असमद गृहे, मेरे घर की तरफ कुछ क्षण तुम क्या नाम से दे दो, अर्थात मेरे घर को थोड़ी देर तक तुम देखती रहो। समझ रहे हो नहीं? क्यों? कहा कि प्रायेणास्य शिशो पिता न विरसा कौपीरपः पास्यति। कहा क्योंकि इस बच्चे अस्य शिशो, यह जो छोटा बच्चा है, उसके एक छोटा बच्चा, कहा कि इसके जो पिताजी हैं, बाबूजी अर्थात मेरे पति, लड़के के पिता मेरे पति हुई है, तो इसके जो पिताजी हैं ये बहुत ही आस्वादु कुएं के जल को नहीं पीते, क्योंकि जो ये कुआं है बगल में, इसका जल ठीक नहीं है, मतलब पीने में अच्छा नहीं, आस्वादु जल है, इसलिए आस्वाद वाले कुएं के जल को वो नहीं पीते हैं। समझ रहे हो नहीं? अब तो एकाकिन्य पियामि सत्वरमिता स्रोतस्तमालाकुलम, तो इसलिए अकेले ही मैं जल्दी, सत्वर माने जल्दी, मैं जा करके तापिक्षों से ढके हुए स्रोत पर जा रही। जहाँ वो जाती थी एक स्रोत, झरना था, तो झरने का पानी लाने के लिए मैं जा रही हूँ। वो भी बता रही है नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदानलग्रन्थया। समझ रहे हो नहीं? क्योंकि घनी पुरानी नलों की गांठें भले ही शरीर को विदीर्ण मेरे कर दें, लेकिन यहाँ पर तो क्या नाम से यहाँ तो कह रहा है, वो ये कह रही है कि जब हम जाते हैं तो घनी पुराने मतलब नलों की जो गांठें हैं भले ही शरीर को विदीर्ण कर दें, मतलब जाते समय वो सब जो जंगली सब झाड़ियाँ हैं उससे क्या नाम से हमारे शरीर पर या अगल बगल वो क्या नाम से खरोच लग जाएगा, तो नखक्षत दखक। तो कहने का मतलब ये क्या कर रही है कि पर पुरुष के साथ उसके कुछ गलत संबंध है, तो उसके बहाने वहाँ जा रही है, उसको पड़ोसी को ऐसा बता रही है, बहाना ऐसा तो बहाना, और मतलब कुछ अगर इस तरह की बात होगी तो इसकी वजह से ऐसा हुआ, वो ऐसा मत समझो, वैसे बस इनडायरेक्ट समझ रहे हैं नहीं? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो ये बात वो कह रही है। तो वही बता रहा कि अत्र स्वतः संभविना वस्तुना, यहाँ पर स्वतः संभवी शरीर में पर पुरुष के समागम से होने वाले नखक्षत आदि के गोपन रूप वस्तु मात्र यहाँ व्यंग होता है। शरीर में जो नखक्षत इत्यादि, दंतक्षत, नखक्षत इत्यादि जो होते हैं, उसको छिपाने के लिए ये सब क्या नाम से है, स्वतः संभविना वस्तुना
तत्प्रतिपादिकाया, मतलब उसको बोलने वाली जो नायिका है, जो उल्टा है बोल रही है, भावी पर पुरुषोपभोग जन, होने वाले जो पर पुरुष के द्वारा जो उपभोग है उसके द्वारा नखक्षत आदि गोपन रूपम वस्तु मात्रम देते थे। समझ रहे हो कि नहीं? नखक्षत आदि के गोपन रूप वस्तु व्यंग यहाँ क्या नाम से होता है, इस बात को यह स्वतः संबंधी से वस्तु इस बात को ही बता रहे। समझ रहे हो कि नहीं? ये है मतलब कितने सब बारीकी से काम कर रहे हैं कि जला हाथी पचा ले पता न लगे। मतलब कितनी बुद्धिमान थी वो कि अपने पड़ोसी को ऐसा बता करके वो मतलब जा रही है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ, ऐसा होता ही है तो ऐसा हुआ तो उसमें मैं तो साफ के आम के दाम गुठलियों पे भी दाम। कहने का मतलब है कि पता भी न चले ये चीज़। समझ रहे हैं ना? ये देखिए साहित्य शास्त्र है, CBI फेल है। हाँ, तो दिशमंदायते ते, जो अब दूसरा देखिए, स्वतः संभवी से वस्तु से अलंकारत हुई। दिशमंदायते ते दो दक्षिणश्याम रवे रवि तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषे हीरे। यहाँ रघुवंश महाकाव्य का ये श्लोक है। रघु के जब दिग्विजय का वर्णन है इसमें। अच्छा, कहा कि जब सूर्य जब पूरब में उगता है तो बड़ा तेज होता है, लेकिन जब दक्षिण दिशा की तरफ जाता है तब सूर्य का तेज भी ढल जाता है। दक्षिण में सूर्य का प्रताप ढल, जब दक्षिणाचल सूर्य होता तो तेज रहा था, ढल जाता है ना। आपने देखा है नहीं? सूर्य को देखा है? सूर्य को नहीं देखा तब दक्षिण नहीं देखी। वही कहने का मतलब दक्षिण दिशा में जाने से सूर्य का भी तेज मंद हो जाता है। दिशि मंदायते तेजो दक्षिण श्याम रवे रवि, रवे रवि में सूर्य का भी दक्षिण दिशा में जाने से तेज जो है मंद हो जाता, फीका पड़ जाता है। परंतु लेकिन तस्यामेव रघो पांड्या प्रतापम न विषे हीरे, परंतु उसी दक्षिण दिशा में पांड्य देश के राजा जो पांड्य लोग थे रघु के प्रताप को सहने के लिए असमर्थ हो गए। रघु का दक्षिण दिशा में जाने के बाद भी रघु का तेज जो का त्यों बना रहा, कम नहीं होगा। सूर्य का तो कम हो जाता है, लेकिन महाराज रघु जब दक्षिण दिशा पर चढ़ाई किए तो पांड्य लोग के राजाओं, पांड्य लोग जो रघु के प्रताप को सहने में समर्थ नहीं, मतलब असमर्थ हो गए उनके सामने, ठीक है, नतमस्तक हो गए। तो यहाँ पर स्वतः संभवी से मतलब सूर्य के तेज से रघु का प्रताप जो है अधिक, सूर्य के तेज से रघु का प्रताप अधिक, यह बात यहाँ बताई जा रही है। समझ रहे हो नहीं? तो कहने का मतलब रघु का प्रताप क्या है? उपमेय भूत रघु का जो तेज, और उपमान क्या है यहाँ? रवि का जो तेज है, सूर्य का जो तेज है वो उपमान भूत सूर्य प्रताप है, सूर्य का प्रताप है। तो यहाँ क्या नाम से उपमान से उपमेय में अधिक का वर्णन जहाँ पर होता है, वो क्या होता है? व्यतिरेक अलंकार। उपमान की अपेक्षा उपमेय में जहाँ अधिक का वर्णन होता है उसे व्यतिरेक अलंकार है। तो यहाँ सूर्य के प्रताप से रघु के प्रताप को अधिक बताया जा रहा है, तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार है। यहाँ पर व्यतिरेका अलंकार, तो यहाँ स्वतः संभवी से वस्तु से व्यतिरेका अलंकार ध्वनि है, व्यतिरेका अलंकार व्यंग होता है। समझ रहे हो नहीं? अत्र स्वतः संभविना वस्तुना रविश तेजसो रघु प्रतापो अधिक इति, रघु का प्रताप अधिक है, इसलिए व्यतिरेका अलंकारो विद्यते। यहाँ पर व्यतिरेका अलंकार व्यंग। समझ रहे हैं? साहित्य शास्त्र आप पढ़ी नहीं, इसको पढ़ना चाहिए। अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी कुछ न करो, हम देखिए बिना पढ़ाए कभी आप तंतम अमुम दूरीकृत पराक्रम बलो अवलोकयामास मातंगम यु केसरी।
मातंग माने क्या होता है? हाथी। और केसरी माने शेर। समझ रहे हो नहीं? जी। शिशुपाल वध महाकाव्य का श्लोक है, ये युद्ध का वर्णन है इसमें। ये बलराम जी जो है क्या नाम से पराक्रम करने वाले, अर्थात जो पराक्रम करने वाले बलराम जी हैं, हाथी सिंह जैसे हाथी को देखता है। सिंह कैसे देखता है? हाथी को। हाथी। है जी। तो किसी ने कहा कि सिंह हाथी का शिकार सिंह करता है। सिंह का शिकार कौन करता है? तो सवा शेर। सिंह का शिकार कौन करेगा? सवा शेर। तो उसी तरह दूसरे को सम्मुख आते हुए देख करके वेणुधारी जो दैत्य है, वेणुधारी बलो अवलोकयामास दूरा दूरी कृता पराक्रमा आपतंतम अहम। कहने का मतलब वेणुधारी दैत्य को देखा। कौन देखा? बलराम। तो स्वतः संभवी उपमा अलंकार है ना, मतलब हाथी की तरह। देखिए अत्र उपमा अलंकार है स्वतः संभविना व्यंजकार्थेन बलदेवा क्षणे नैव वेणुदारिणा क्षयं करिष्यति वस्तु व्यच्यते। कहने का मतलब यह है कि यहाँ स्वतः संभवी उपमा अलंकार व्यंजक अर्थ से सिंह के समान बलदेव, बलदेव माने बलराम, बलराम हाथी के समान वेणुधारी अल्प काल में ही राक्षस को मार डालेंगे। हाँ, जैसे सिंह जो है हाथी का वो झटपट क्या नाम से खत्म कर देता है, वैसे ये वेणुधारी दैत्य को बलराम जो है थोड़े समय में ही मार डालेंगे। यह वस्तु व्यंग होगी, वस्तु व्यंग होगी, मतलब ये सिंह के समान वेणुधारी दैत्य हाथी के समान उसने उसको देखा। तो जैसे कहने का मतलब शेर जो है हाथी को थोड़े समय में खत्म कर देता, वैसे बलराम वेणुधारी दैत्य को थोड़े समय में मार डालेंगे। यह वस्तु है। तो वही कह रहा है कि स्वतः संभवी अलंकार से वस्तु ध्वनि है, स्वतः उपमा अलंकार से वस्तु है। दूसरा क्या है? आगे चलो। गाढ़ कांत दशनक्षत व्यथा संकटाद अरिवधू जनस्य यह ओठ विद्रुम दलान्यमोचयन निदर्शन युधिरुषा निजाधरम। इसमें किसी पराक्रमी राजा का वर्णन है, कोई पराक्रमी राजा है उसका वर्णन है। तो जब देखिए जिस वीर ने जो वीर होता है युद्ध के मैदान में, क्रोध जब आता है तो कभी कभी लोग युद्ध में क्रोध से अपने ओष्ठ को दांत से भी चबाते हैं नहीं? क्रोध होता है ना। हाँ, तो काट कर शत्रुओं के स्त्री क्या है? शत्रु के स्त्रियों को क्या करते हैं? कहते हैं कि शत्रुओं के स्त्री के पल्लव पत्रों के समान, पल्लव देखे है ना, लाल लाल जो पोपलें होती, पल्लव पत्रों के समान ओष्ठ को उसके पति के द्वारा जो गाढ़ दंतक्षत की वेदना से छुड़ा दिया। इसका क्या मतलब? अर्थात जब वो अपने ओठ को क्रोध से क्या नाम से काटा, तो शत्रु युद्ध के मैदान में जो शत्रु लोग थे उनको भी क्या नाम से तुरंत उसने मार डाला उसी को। तो जब चूंकि अगर शत्रु जीते रहते तो अपनी स्त्रियों का क्या नाम से जो लाल पत्रों के समान ओष्ठ जो थे उनको क्या नाम पद के गाढ़ दंतक्षत से वो भी परेशान होती थी, इसलिए उनकी इस परेशानी को खत्म कर दिया, मैंने उनको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिया। ये बात है। देखिए अब क्या लिखा है, अत्र स्वतः संभविना। यहाँ इस पद में स्वतः संभवी विरोध, राजा ने क्रोध से दांत से अपना ओष्ठ काटा है, केवल अपना ओष्ठ काटा तो उसको दर्द होना चाहिए, लेकिन शत्रु स्त्री के अधर दसन के कष्ट को छुड़ा दिया। ये कैसे? ये तो विरोध है भाई, ओठ कट रहा है अपना, अच्छा शत्रुओं की स्त्री के ओष्ठ दसन के कष्ट को कैसे छुड़ा सकता है? तो विरोध है, ये विरोधाभास अलंकार है। समझ रहे हो नहीं?
विरोधाभास अलंकार है। तो ऐसे प्रतीत होता है विरोध अलंकार से, क्रोध अपने ओष्ठ के से जब दांतों को काट डाला तो उसी क्षण उसी समय शत्रुओं को भी वो मार डाला। शत्रुओं को जब मार डाला तो यह समुच्चय अलंकार है। यह क्या है? समुच्चय अलंकार। समझा नहीं? अच्छा, स्वतः संभंगा विरोधालंकारेण अधरो निर्दिष्ट है। शत्रु व्यापादित चेत समुच्चय अलंकारो व्यंग्य। समझ रहे हो ना? यहाँ समुच्चय अलंकार व्यंग्य है। तो इस तरह से जो है ये बात हमारी समझ में आई कि नहीं? भाई विरोधाभास इसलिए है कि जैसे वह डोलक रस आपने उनके फाटक हैं, तो ओठ अपना चला रहा है, तो स्त्रियों जो शत्रुओं की स्त्रियां थीं उनको जो पतियों के द्वारा ऐसा काम किया जाने वाला था उनको इस कष्ट से कैसे छुड़ा रहा है? अर्थात जब उनके पति को तुरंत मार डाला, ये व्यंग्य से जब मार डाला तो उनको भी जो ये कष्ट देने वाले थे अब रहे नहीं, तो उसका कष्ट तो खत्म हो गया ना। ये करने वाला आदमी खत्म हो गया तो कौन करेगा? तो विरोध का परिहार हो गया। समझे ना? इसलिए समुच्चय अलंकार व्यंग्य। बात समझे ना? अब कब प्रौढ़ोक्ति सिद्ध वस्तु से वस्तु ध्वनि का उदाहरण आता है। कवि प्रौढ़ोक्ति, कवियों के द्वारा जो प्रौढ़ उक्ति है, संसार में चाहे वो चीज़ें हों न हो, लेकिन कवि संप्रदाय के द्वारा वह कवियों को अधिकार होता है किसी चीज़ को कैसे कल्पना से क्या नाम से कह देते हैं। ये कवियों के संप्रदाय में होता है। कवियों को प्रौढ़ उक्तियाँ होती हैं। क्या है? ये सज्जयति सुरभिमासो न तावद अर्पयति युवति जन लक्ष्य मुखात। अभिनव सहकार मुखान नव पल्लव पत्र लालनंगस्य सराना। कहा बसंत के समय युवती समूह, बसंत के समय क्या है? युवती समूह लक्ष्य है। लक्ष्य का मतलब निशाना। बसंत के समय युवतियाँ ही निशाना है किसके? काम के। निशाने के अग्रभागों से युक्त होकर के नए सहकार, नूतन अभिनव सहकार, अभिनव माने नए नए, नूतन सहकार, ठीक है। आदि नए पल्लवों, नव पल्लव पत्र, नए नए पल्लवों और पत्तों को लाने वाले, बाणों को बना ही नहीं रहा है बल्कि कामदेव को अर्पण कर रहा है। बाणों को कामदेव के बाणों को बना ही नहीं रहा बल्कि कामदेव को अर्पण कर रहा है। तो यहाँ कवि प्रौढ़ोक्ति वस्तु से वस्तु ध्वनि किया है। यहाँ बसंत ऋतु जो उनका क्या है? यहाँ पर सरकार माने सर बनाने वाला, सर माने बाण। कामदेव धनुर्धारी जो है उनका युवतियाँ क्या है? लक्ष्य है। यही बसंता सरकारा कामो धन्वी युवतयो लक्ष्यम, युवतियाँ जो है उसकी लक्ष्य है। पुष्पाणी सरा, कामदेव के बाण कौन होते हैं? पुष्प के बाण, 5 बाण होते हैं। यदि प्रौढ़ोक्ति सिद्धम, ऐसा संसार में तो होता नहीं। ये कवियों के द्वारा प्रौढ़, मतलब जबरदस्ती जिसे कह सकते हैं, बहुत प्रौढ़वादी है, मतलब जबरदस्ती के बोलते हैं। तो कवियों की ये मतलब संसार में कहीं पुष्पों के सर होते हैं आप बताइए, लेकिन कवियों के संप्रदाय में होते हैं। तो इस प्रकार से कवि प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध, न कि बाह्य जगत में संसार में यह बात सिद्ध है प्रकाशित हो करके। कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्धम वस्तु प्रकाशी भवत मदन विजृंभण रूपम वस्तु व्यनक्ति। तो कामदेव को संवर्धन, विजृंभण माने संवर्धन, कामदेव के संवर्धन स्वरूप वस्तु को व्यंजना से प्रतिपादित कर रहा है। यहाँ कवि प्रौढ़ोक्ति वस्तु से वस्तु ध्वनि। चलो अक्का प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से वस्तु से अलंकार ध्वनि। रजनीषु विमल भानो कर जालेन प्रकाशितम वीर धवलयति भुवन मंडल मखिलम तव कीर्ति संतति सततम। कोई कवि जो है राजा की स्तुति कर रहा है, कोई कवि राजा की प्रशंसा कर रहा है। हे वीर, आपकी कीर्ति परंपरा,
विमल भानो करजारेण प्रकाशितम दीह धवलेति भुवन मंडलम अखिलम तव कीर्ति संतति सततम सततम निरंतरम। आपकी कीर्ति परंपरा निर्मल किरण वाले चंद्रमा के किरण समूह से रात्रि में भी प्रकाशित करता है, रात्रि को प्रकाशित करता है और समस्त लोक मंडल को निरंतर दिन रात सफेद कर रही, दिन रात सफेद कर रही। अत्र कवि प्रौढ़ोक्त सिद्धेन, यहाँ कवि प्रौढ़ोक्त से सिद्ध से वस्तु जो कीर्ति संतते से, कीर्ति जो निरंतर आपकी कीर्ति है, कीर्ति परंपरा का चंद्रमा चंद्रकर जालाद अधिक काल प्रकाशकत्वेन व्यतिरेकालंकारो लंघ्य। चंद्रमा के किरण समूह से भी अधिक समय तक प्रकाशन होने से यहाँ व्यतिरेकालंकार समझ रहे हो ना? क्यों कि यहाँ जो है आहारदेव प्रकाशिका जो है उपमान चंद्र कर जाल है और उसमें कीर्ति संततेर आधिक्य है। हाँ, उसमें जो है कीर्ति संततेर आधिक्य का वर्णन होने से व्यतिरेका अलंकार समझ रहे हो ना? उपमान की अपेक्षा यहाँ उपमेय में आधिक्य वर्णन होने से कवि प्रौढ़ोक्त सिद्ध से वस्तु से अलंकार ध्वनि है। बस ना? हाँ, बस करी कि और इसका दोनों और पढ़ा दीजिए। अच्छा चलो, दो बचा रुका तब यार पानी पिए थे, प्यास कर खोलो ना। जी हाँ, शुरू करो। दशानन किरीटेभ्यस्तक्षणम राक्षसश्रिय मणिव्याजेन परियस्ता पृथिव्यामश्रु विप्लवः। ये रघुवंश महाकाव्य में भगवान राम के जन्म का ये वर्णन है। श्री राम के जन्म काल में राक्षसों की लक्ष्मी के अश्रुओं की जो बूंदें थी वो रावण के मुकुट के रत्नों से छल करके जमीन पर गिर पड़ी। रावण के मुकुट से छन करके जमीन पर गिर पड़ी, जो भगवान राम का वो था। तो अत्र कवि प्रौढ़ोक्त सिद्धेन, यहाँ का प्रौढ़ सिद्ध से अपनुत्यलंकारेण भविष्यद राक्षस श्री विनाश रूपम वस्तु गच्छति। यहाँ कवि प्रौढ़ोक्त से सिद्ध जो अपनुति अलंकार है उससे राक्षस लक्ष्मी के भावी विनाश रूप वस्तु का व्यंग्य कि भविष्य में राक्षसों का विनाश होने वाला है, ये वस्तु व्यंग्य है। समझ रहे हो ना? अपनुति अलंकार से ये कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से अलंकार से वस्तु ध्वनि का उदाहरण है। अब देखिए, अब कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से अलंकार ध्वनि का। हाँ, कहा कि धम मिले नव मल्लिका समुदयो हस्ते सितांभोरुहम हारा कंठ तटे पयोधर युगे श्रीखंडलेपो घनः एकोपी ते कलिंग भूमि तिलक तत्कीर्तिराश्रिययौ नाना मंडनताम पुरंदरपुरी वाम भ्रुवाम विग्रह। पुरंदरपुरी कह रहा कोई कवि त्रिकलिंग माने तैलंग देश के राजा का वर्णन कर रहा है। कह रहा कि हे त्रिकलिंग देश के अधीश्वर, हे त्रिकलिंग देश के राजन, एकमात्र आपकी कीर्ति एकमात्र ऐसा होती हुई जो अमरावती की सुंदरियों के शरीर जैसे। पुरंदरपुरी माने, पुरंदर माने होता है इंद्र, पुरी माने नगरी, तो इंद्र की नगरी कौन है? अमरावती। अमरावती गई हैं? हम गए। अमरावती जैसे कि बांधे गए केसों, धम्मिल मतलब चोटी, धम्मिल माने चोटियां नहीं बांधती हैं जी, बांधे गए केसों की मल्लिका, अर्थात केसों में जो पुष्पों का समूह भी लगाते हैं, जोड़ा जिसे कहते हैं। हाथ में श्वेत, हाथ में क्या है? श्वेत कमल, सितांभोरुहम, सित माने होता है सफेद, अंभोरुहम कमलम, तो कहने का मतलब सफेद कमल, गले में मोतियों की माला, हंसते क्या है? नव मालिका समुदय, हाथ में मोतियों की माला, अस्तनियुग में सांद्र चंदन का लेपन। इस प्रकार अनेक अलंकारों के भाव को प्राप्त हुई। इस तरह से अनेक अलंकारों से अलंकृत भाव को
प्राप्त हुई। तो यहाँ कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध जो है राजा की कीर्ति में नवमल्लिका का जो समुदाय आदि आरोप है कि रूपक अलंकार आप भूमि पे रहते हुए भी अमरावती माने इंद्र की पूरी अमरावती माने स्वर्ग में रहने वाली सुंदरियों का भी उपकार करते हैं, अर्थात स्वर्ग में रहने वाली सुंदरियां भी आपसे उपकृत होती। समझ रहे ना? इस प्रकार विभावना अलंकार व्यंग है। यहाँ पर विभावना ही नहीं, कार्य कारण से भिन्न देश में अवस्थित होने से असंगति अलंकार भी है। कार्य कारण का अगर एक देश में न होकर के भिन्न भिन्न देश पर हो, कार्य कहीं है कारण कहीं है, तो असंगति अलंकार होता है। हाँ, अत कर प्रौढ़ोक्ति सिद्धेन रूप का अलंकारेण भूमिष्ठो भी, भूमि में रहने पर भी राजन स्वर्ग स्थान उपकारम, स्वर्ग में रहने वाली जो नायिकाएं हैं उनका भी आप उपकार करने वाले हो। विभावना अलंकारों विचित, यह सब विभावना अलंकार की व्यंजना होती है। लेकिन चूंकि कार्य कारण की असंगति होने से, कार्य कहीं है कारण कहीं है, तो उसके लिए यह असंगति अलंकार भी है। इसलिए यहाँ का प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से अलंकार होगा बस ना।